एक समय की बात है, एक सुरम्य शहर में एथन नाम का एक लड़का रहता था। वह एक कलात्मक आत्मा थे और उनका हृदय सागर के समान विशाल था। उनके जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात एम्मा नामक लड़की से हुई, जो सूर्योदय के समान जीवंत थी। उनकी प्रेम कहानी एक सपने की तरह शुरू हुई। एथन और एम्मा एक आर्ट गैलरी में मिले। दोनों एक लुभावनी पेंटिंग की प्रशंसा कर रहे थे जो उनकी आत्माओं के सार को दर्शाती थी। उन्होंने बातचीत शुरू की, कला के प्रति अपने जुनून, जीवन के दर्शन और सपनों को पूरा करने के बारे में कहानियां साझा की। जैसे जैसे उन्होंने एक साथ अधिक समय बिताया, उनका संबंध गहरा हुआ और प्यार पनपने लगा। उनके दिन हंसी मजाक, पार्क में टहलने और रातें तारों को निहारने में बीतती थीं। वे अविभाज्य हो गए। प्रत्येक को दूसरे की उपस्थिति में पूर्णता का एहसास हुआ। उनका प्यार आपसी सम्मान, विश्वास और साझा आकांक्षाओं की नींव पर बना था। हालांकि कोई भी प्रेम कहानी चुनौतियों से रहित नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी प्रारंभिक प्रशंसा और समझ पर अहंकार की छाया धुंधली होने लगी। एथन, एक सफल चित्रकार, को अपने काम के लिए पहचान और प्रशंसा मिलनी शुरू हो गई। प्रत्येक उपलब्धि के साथ उनका अहंकार बढ़ता गया, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि उनकी कला अन्य सभी से श्रेष्ठ है। एम्मा, एक महत्वाकांक्षी लेखिका, ने खुद को ईर्ष्या से जूझते हुए पाया, क्योंकि उसकी अपनी सफलता उसकी तुलना में फीकी लग रही थी। एक शाम एक कला प्रदर्शनी के दौरान निर्णायक मोड़ आया। एम्मा ने अंततः अपनी पहली पुस्तक के लिए एक प्रकाशन सौदा हासिल कर लिया था और गैलरी उनके सम्मान में एक कार्यक्रम की मेजबानी कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे एथन का अहंकार बढ़ता गया, उसे एम्मा की उपलब्धि का जश्न मनाने में कठिनाई होने लगी। उसके समर्थन का स्तंभ बनने के बजाय उसने खुद को उसकी सफलता की तुलना अपनी सफलता से करते हुए और सूक्ष्मता से उसकी उपलब्धियों को कम आंकते हुए पाया। एम्मा, जो हमेशा एथन की विनम्रता की प्रशंसा करती थी, को उसके बदले हुए रवैये का दंश महसूस हुआ। वह रात, जो उनके प्यार और व्यक्तिगत उपलब्धियों का उत्सव होनी चाहिए थी, घायल अहंकार के युद्ध के मैदान में बदल गई। एक साधारण असहमति ईर्ष्या और घमंड से भरी तीखी बहस में बदल गई। आहत करने वाले शब्दों का आदान प्रदान हुआ, घाव दिए गए और उनके एक बार मजबूत रिश्ते की नींव ढहने लगी। दिन हफ्तों में बदल गए और एथन और एम्मा के बीच की चुप्पी और अधिक गहरी हो गई। वह प्यार, जो कभी उनका मार्गदर्शक था, अब चोट और नाराजगी की परतों के नीचे दब गया था। दोनों में से कोई भी सुलह की दिशा में पहला कदम उठाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनके अहंकार ने उन्हें एक जहरीले चक्र में बंदी बना लिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनमें से प्रत्येक को अपनी गलती की गहराई का एहसास हुआ। उनके दिलों में पछतावा और लालसा भर गई, लेकिन उनकी जिद ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। टूटे हुए अहंकार ने न केवल उनके प्यार को तोड़ा था, बल्कि उनकी आत्माओं को भी घायल कर दिया था। जो कुछ उन्होंने एक बार साझा किया था, उसकी सुंदरता एक कड़वी स्मृति बन गई, अहंकार की विनाशकारी शक्ति का एक सबक। अंत में एथन और एम्मा की प्रेम कहानी का वह सुखद अंत नहीं हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना की थी। उनकी यात्रा एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है, एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि प्यार को निरंतर पोषण और विनम्रता और समझ के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रेम के बगीचे में अहंकार वह खरपतवार है जो सबसे नाजुक फूलों को भी गला देता है।